नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है, लिहाजा वह सदन में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अकेले सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए को 293 सीटें हासिल हुई है, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 21 सीटें अधिक है। वहीं एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन इस बीच विपक्षी गठबंधन के तरफ से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जैसे केंद्र में एनडीए की नहीं बल्कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली हो। हालांकि बहुमत का आंकड़ा इनके पास है नहीं, इसलिए ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों ने सियासी हलचल मचा कर रखी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरी प्लानिंग फेल होने के बाद भी आखिर क्यों हार नहीं मान रही कांग्रेस। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों नहीं मान रही? देखिए, बैड लूजर्स का काम क्या होता है, आप मैच हार जाएं, एम्पायर खराब है, ये खराब है, पर पूरा, लेकिन ये तो ऊपर वाले ने ऐसा रिजल्ट ही दे दिया कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, किसी चीज के ऊपर आरोप लगाने लायक ही नहीं बचे। तो कल तमाशा शुरू कर दिया राहुल गांधी ने कि बहुत 30,000 करोड़ का स्कैम हो गया, उसको मालूम भी है। आ गया भाषण देने के लिए और बगल में पूछ रहा है केसी वेणुगोपाल से कि कितने करोड़ का घोटाला है ये। आप क्रोनोलॉजी समझा रहे हो, सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। तो मैंने कुछ एक्सपर्ट से पूछा कि क्या चक्कर है। एग्जिट पोल से या रिजल्ट के कारण स्टॉक एक्सचेंज क्या सिर्फ इस बार ऊपर नीचे हुआ है? क्या पहली बार ऐसा हुआ है? बजट के पहले एंटिसिपेशन में स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे, अभी हाल में क्यों, माने ये कोई पहली बार हो रही है सब घटना? इतिहास गिनाना चालू किया जाए तो किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये वो जमाना नहीं है कि बजट पार्लियामेंट में पेश होने से पहले मुंबई में इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पहुंच जाया करते थे। क्या हुआ है? ये जो लेटेस्ट आरोप जो लगाया जा रहा है वो वही है, हम हारे नहीं हैं। मैंने कितना भी आप जिसको कह सकते हैं ना भाई, मैंने निर्लज्जता की, मैंने ये पराकाष्ठा, 99 पे सिमट गए हो, पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया? थ्योरीज आप देखिए भाई। चुनाव खत्म हुए, पहला भाषण तो ये होना था कि भाई देश की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, इतने लाख लोगों ने वोट किया, इतनी सीटें हमारी आई, कुछ कमी रह गई, हम ये करते, हम वो करते, देश की जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है, हमें ये जनता का ये जो आदेश है वो सर्वमान्य है। वो मेरी पहले दिन ही वहां भी अडानी, पहला भाषण में अडानी। दिमाग इन लोगों का सटक गया है, क्या हुआ है समझ में नहीं आता। बेसिक डेकोरम भी आपको मालूम नहीं है, बेसिक डेकोरम मालूम नहीं है। अभी तक जनता का धन्यवाद नहीं दिया, आदेश को माना नहीं, पीछे पीछे से खबर चलवा रहे हैं। और स्टॉक एक्सचेंज, एक सवाल का कोई जवाब देगा? रिजल्ट आने के एक दिन पहले सेबी के कमिटी ऑन सेटलमेंट गारंटी फंड ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, उसके चेयरपर्सन की घोषणा क्यों होगी? क्यों अपॉइंट किया गया? यह देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, यह सबसे मेरा सवाल है कि आपके नाक के नीचे इतना बड़ा फैसला हो जा रहा है और वो भी रिजल्ट आने के एक दिन पहले। रिजल्ट आने के एक दिन पहले यह अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है? उषा थोरट का, हाउ शी वॉज अपॉइंटेड। तो बीजेपी वाले भी सुधरने वाले नहीं है। 2014 में भी, उस समय हम लोग अखबार में होते थे, मैंने कई सारी स्टोरीज की कि सरकार बदलने वाली थी, इस चिदम्बरम ने 100 लोगों का तबादला किया।
कहा कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो कोई सेबी में, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। और उसी के तमाम चट्टे बट्टे, ये चिदम्बरम की जो चंडाल चौकड़ी थी, इस सरकार में प्रधानमंत्री मोदी के फर्स्ट टेन्योर में वो कंटिन्यू रहा। और जितने भी पॉलिसीज फेल हुए उसमें वही चंडाल चौकड़ी चिदम्बरम की जो थी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। अभी ऊषा थोरट, ये कौन है ऊषा थोरट? हु इज दिस? ये पत्नी है किसकी? यशवंत थोरट की। कौन है ये यशवंत थोरट? ये नाबार्ड का चेयरमैन था, 2007 में बनाया गया था, रिटायर हुआ था। और रिटायर होने के बाद क्या किया? ये बन गया सीईओ किसका? राजीव गांधी फाउंडेशन, वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा का घर का जो एनजीओ है, जो चाइना से पैसा खाता है, टेररिस्टों से पैसा खाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसे लेते हैं ये लोग। ये गांधी खानदान की ये का एक एनजीओ है, उसका सीईओ बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सेबी के अंदर जो अधिकारी, जो सांप आप लोगों ने पाल रखे हैं, उनको विश्वास नहीं था कि सरकार जो है वो फिर से वापस आएगी। और ये स्टॉक एक्सचेंज का मसला उठाएंगे, स्टोरी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंडनबर्ग, ये वो सारी चीजें हो गई, सारे आरोप लग गए, कुछ साबित नहीं हो सका। तो अडानी को नीचे गिराना है, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट को नीचे गिराना है, जो हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा रहे हैं, उनको कैसे डाउन किया जाए, उसके लिए तो हमको अधिकारी अपने अपने चमचे चेले चपाटी को भेजना पड़ेगा। और कल राहुल गांधी कह रहा है कि भाई इस पर जांच हो, तो सब जगह कांग्रेसी बैठ जाएंगे, वो जांच करेंगे, फिर कहेंगे कि भाई ये है सारे इंफॉर्मेशन और सारा चीज। अभी एक दिन नहीं हुआ है, अभी एक दिन नहीं हुआ है, अभी सरकार तक नहीं बनी है। यह है इनका दंभ, अहंकार और मानसिकता। आरोप भी लगा रहे हो तो कुछ सब्सटेंस होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रैली में यह कहा था, फिर उसके बाद गृह मंत्री ने यह कहा था, फिर ये एग्जिट पोल आ गया, उससे ऊपर चला गया, फिर रिजल्ट आया तो नीचे हो गया, तो उसमें 30 लाख करोड़ रुपए जो है वो इधर से उधर हो गए। इस तरह के लोग देश चलाएंगे। उन महिलाओं को क्यों नहीं राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं जो पैसे मांग जो रही हैं? महिलाएं ढूंढ रही हैं इनको गारंटी कार्ड लेकर, गारंटी कार्ड लेकर के, जहां जहां ये झूठ बोलता हुआ आया हर जगह कि 1 लाख रुपए खटाखट खटाखट आएंगे, तो वहां उसके पास उसका कोई जवाब तो कोई पूछेगा? एक पत्रकार भी पूछ रहा है उससे, उसके ही चैनल में वीडियो चल रहा है, उसके ही चैनल में स्टोरी हो रही है, लेकिन राहुल गांधी सामने है तो कोई पूछने की हिम्मत। यही तो है बादशाहत। ये शहजादे ऐसे थोड़ी कहलाते हैं, कुछ आए बाएं साएं कुछ भी आपने लगा दिया आरोप। और ये सब कौन लोग हैं? ये मैं ये पूछ रहा हूं कि जांच इस बात की होनी चाहिए कि ये ऊषा थोरट को कैसे, और ये सब ये चिदम्बरम के चंडाल चौकरी, इन लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या गंदगी इन लोगों ने नहीं की। ये प्रधानमंत्री मोदी और ये फाइनेंस मिनिस्टर जो अपनी निर्मला सीतारमन है, पता नहीं क्या किस दुनिया में खोई हुई रहती हैं, इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। आप पॉलिटिकल लाभ और हानि आकलन करोगे तो ये चोर उचक्के तो हर जगह अपना कमाल करेंगे ही। जांच इस बात के लिए होनी, भाई किसने ये फैसला लिया और क्यों ये फैसला। अच्छा ठीक है, आपने कर दिया। एक और चीज है कि न्यू कमेटी बन रही है, चेयरमैन, बाकी मेंबर्स को क्यों नहीं आपने सेलेक्ट किया? चेयरमैन बना दिया, बाकी लोगों को क्यों नहीं सेलेक्ट किया? तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि इनको अभी तक ये शौक से उभरे नहीं है।
दो चार चीजें हैं कि अनर्गल आरोप लगाओ और थूक फेंक के चाटने की तो आदत है इन लोगों की। भाषण करेगा राहुल गांधी, हम माफी नहीं मांगेंगे, हम माफी नहीं, 3 पेज का लंबा माफी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में। एक माफी वीर तो तिहाड़ में बैठा हुआ है केजरीवाल। ये सब अनर्गल आरोप लगाने वाले लोग कभी लोया केस के बारे में उठा देंगे, कभी राफाल उठा देंगे, कभी हिंडनबर्ग उठा देंगे, और फिर ये जो है कि नया तमाशा इन लोगों ने शुरू किया। सबूत तो कागज आप दिखाइए तो बात समझ में आती है। तो मुझे लग रहा है कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। देश की जनता इनकी गफलत में आ गई। गरीब जनता जिसको ये गारंटी, ये पैसा वो पैसा, और आप जो है भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना करके आपने देश को अनस्टेबल करने की कोशिश की है। जो लोग चीन से चंदा लेते हो ना, जो लोग विदेशी एजेंसी और सोरोस जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, उसके एजेंसी के साथ काम करते हो ना, वो गरीबी, देश की भलाई, भविष्य, उसके बारे में बात करने लायक नहीं है। सरकार अभी बनी नहीं, लेकिन सरकार बनते ही इसके ऊपर जांच होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और इस बीच जिस तरह से एनडीए ने 300 का आंकड़ा पार किया है, उससे विपक्षी खेमे में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि इनके प्लान को बीजेपी ने पूरी तरह से फेल कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।